हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज 6 बजे दोस्तों क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों कल से अपनी 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं लाइव। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए। कल लाइव क्लास होगी दोस्तों, आज रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, कल लाइव होगी, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों, हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्षेत्रफल की बात आ जाती है। तो क्षेत्रफल किस प्रकार क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल के अंदर दो भाग बनते हैं। एक तो किलोमीटर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक मील स्क्वायर के अंदर। तो किलोमीटर के अंदर आप सभी को पता है 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर। और मील के अंदर है 1,32,139 मील स्क्वायर, ठीक है। बस इतनी ही चीज है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। कुछ कहते हैं कि उसमें याद करो, और उसमें दोस्तों आप बस दो ही आंकड़े याद रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगली चीज, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग का योगदान 10.41 है। यानी दोस्तों देश का 100% है, उसमें से करीबन 10.41% भाग किसका है? राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 के अनुसार ही माना जाए दोस्तों। कुछ कहते हैं कि पहले दोस्तों जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश भी पहले राजस्थान से तो छोटा था दोस्तों। इसलिए 1 नवंबर 1956 से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। इस स्टूडेंट आप एग्जाम के अंदर देख लेना। अब कहीं पर भी दोस्तों अगर आप पढ़ोगे ना टीचर से, किसी भी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वो आपको 1 नवंबर 2000 ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप इस तथ्य को ध्यान में रखना, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण होता है, जो वर्तमान स्वरूप है वो आता है। तब से दोस्तों यही पहला स्थान है राजस्थान का। इस चीज को याद रख लेना। ऑप्शन के अंदर दोस्तों अगर आप दोनों आ जाए तो यही करेक्ट होगा। एक कभी एग्जामिनर नहीं देगा दोस्तों, दोनों देगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, इसलिए। अब राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से छोटे जिले हैं, कौन कौन से बड़े जिले हैं दोस्तों, ये भी याद होने चाहिए सभी को। और आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों, मुझे मैसेज कर देना कि सर पीडीएफ चाहिए हमें, तो मैं आपको दोस्तों दे दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कभी आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले दोस्तों, अब ट्रिक है, JBBJ DDP, ये दोस्तों कौन कौन जिले हो जाएंगे। सबसे बड़ा दोस्तों अगर अब देखा जाए तो जैसलमेर है दोस्तों, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जैसलमेर फैला हुआ है। 2 नंबर है बीकानेर, जो 30,239 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ है। 3 नंबर है बाड़मेर। चौथा है जोधपुर दोस्तों, यानी JBBJ, यानी पहले SBBJ था। तो दोस्तों स्टेट बैंक बीकानेर एट जयपुर दोस्तों, इस पर हर पहले फुल फॉर्म बनाया करते थे दोस्तों, लेकिन नहीं। अब हमें पढ़ना है JBBJ, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और छोटे जिलों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राजस्थान का जिला है धौलपुर। किस साइड है दोस्तों, अभी आप कमेंट करके बताओ दोस्तों किस साइड है ये। 3,034 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका एरिया है। सबसे छोटा जिला 3,034 किलोमीटर स्क्वायर धौलपुर। 2 नंबर उससे बड़े के अंदर देखा जाए तो 2 नंबर बड़ा है दोस्तों, छोटे से बड़ा 3432 किलोमीटर स्क्वायर। उससे बड़ा डूंगरपुर और उससे बड़ा प्रतापगढ़ दोस्तों, ये आते हैं DDDP, यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये अब देख लो दोस्तों, ये आपके सामने रहे। यहां पर राजस्थान के मैप के अंदर अरावली है, ठीक है। इससे तो आपके जिले कौन कौन से? बड़ी अरावली की साइड है अपने पश्चिम भाग में, और पूर्व भाग में छोटे जिले दोस्तों। इस ट्रिक से भी याद रखने का एक मेथड है दोस्तों। आप अरावली के दोस्तों किस साइड? अपने पश्चिम साइड है बड़े जिले, पूर्व साइड है छोटे जिले।
जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे यहाँ पर रह गए दोस्तों। ठीक है, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये। उसके बाद दोस्तों अगला, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन बनता है यह है, जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में भाग है, यानी जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना भाग है? 11.22%। इस चीज को आपको याद रखना 100%, यानी 10%, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 210% अधिक वाला क्षेत्रफल वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है जैसलमेर। ठीक है, भारत का राजस्थान में हिस्सा दोस्तों वो 10.41, और जैसलमेर का राजस्थान में हिस्सा 11.22, और धौलपुर का राजस्थान में हिस्सा 0.89 दोस्तों, वो आगे बताऊंगा मैं। ये रहा दोस्तों, धौलपुर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में योगदान 0.89, 1% से कम वाला एकमात्र जिला है धौलपुर। इस चीज को, आंकड़े को याद रखना दोस्तों। एक तो पूछा जाएगा भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल प्रतिशत के अंदर 10.41। 2 नंबर आपसे क्वेश्चन बनेगा जैसलमेर का राजस्थान में हिस्सा कितना है दोस्तों? 11.22। और 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा धौलपुर का राजस्थान में कितना हिस्सा है? 10.89, सॉरी 0.89। उसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, यानी जैसलमेर और धौलपुर। लेकिन बताइए धौलपुर जैसलमेर कितना बड़ा है? धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा, यानी दोस्तों 0.89 को गुणा कर लो 12 से, 11.22 के लमसम आपका आएगा दोस्तों, लगभग 12.66 से, तो आपको 11.22 ही मिलेगा। यानी अपने जैसलमेर के अंदर धौलपुर कितने बना सकते हो उस क्षेत्रफल के अनुसार? तो 12.66 धौलपुर बना सकते हो, 12.66 के लगभग। इस चीज को ध्यान रखना। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान दोस्तों कितना है? 0.25, और भारत का है 2.42। अब एक एग्जामिनर किसी भी प्रकार पूछ ले, आपको चौथा पॉइंट आपको फिर बता रहा हूं, अगर पूछे विश्व के अंदर राजस्थान का कुल कितना योगदान है, तो आपको बताना है 0.25, और भारत का पूछा जाए तो 2.42% आपका भारत का योगदान है विश्व के अंदर। अब दोस्तों देखा जाए प्रमुख देश और राजस्थान, यानी जर्मनी और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। जापान का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ब्रिटेन दोस्तों, राजस्थान के अंदर 2 भाग बनाए जा सकते हैं ब्रिटेन के, इतना बड़ा राजस्थान है। श्रीलंका के 5 भाग बना सकते हैं राजस्थान के अंदर, यानी 5 गुना बड़ा है राजस्थान श्रीलंका से, ब्रिटेन से 2 गुना, जापान के बराबर, जर्मनी के बराबर, ये चीजें। इजराइल से 17 गुना बड़ा। अब देखो इजराइल कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। कुछ टीचर्स अलग अलग और बताते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर यही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, तो यहीं से पूछा जाएगा आपको, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। ठीक है, इससे आगे चले। अब दोस्तों राजस्थान की आकृति किस प्रकार है? अब दोस्तों ये एक एग्जाम में हर बार आपके छपता है। अब देखिए TH हिंडले, यह नाम आपको याद होना चाहिए। किसके अनुसार पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए किसके अनुसार है, तो TH हिंडले जो एक साइंटिस्ट है, जो अपने जियोग्राफी के अंदर दोस्तों वो बताते हैं कि किसके बराबर है, कितना भाग बराबर है, सॉरी आकृति के बारे में। तो TH हेंडले कहते हैं दोस्तों विषम कोणीय और चतुर्भुज या पतंगाकार या रोम्बस प्रकार की आकृति है। किसके? राजस्थान की।
किस प्रकार? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, रोम्बस। अब दोस्तों राजस्थान का मैप में एक बार ये दिखा देता हूं, नीचे रहा ये रहा। अब पतंगाकार है या नहीं दोस्तों? आपने कहा सर ये पतंगाकार ही तो है, विषम कोणीय चतुर्भुज ये सारे की सारी। चलिए उसके बाद अब आकृति पूछ ली जाती है कई बार दोस्तों कि अजमेर की आकृति किस समान है? आयताकार किसकी आकृति है? इस प्रकार से तो त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर की, आयताकार आकृति है भीलवाड़ा यानी आयत के समान, त्रिभुज के समान यानी इस प्रकार अजमेर है, वर्गाकार राजस्थान जैसा दोस्तों, वर्गाकार राजस्थान जैसा तो टोंक है। टोंक का नक्शा और राजस्थान का नक्शा ज्यादातर मैप है वो सेम ही है। सप्त बहुभुजाकार है जैसलमेर यानी सप्त प्रकार की भुजा दोस्तों। इस प्रकार जो मैथ पढ़ते हैं दोस्तों उनको पता है दोस्तों, यहां पर बंद नहीं रहे क्या? चलिए, यानी बैठी गिलहरी जैसा दोस्तों कौन सा है? भरतपुर। बतंग जैसी आकृति है करौली की, मयूर जैसी आकृति है जोधपुर की, व्हेल मछली के समान आकृति है जालोर, और साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम कुर्सी नुमा आकृति है हनुमानगढ़ की, और घोड़े की नाल की आकृति है चित्तौड़गढ़ की। और ये दोस्तों आपकी 2018 के एक परीक्षा थी जिसके अंदर पूछा गया था, घोड़े की नाल के समान किस जिले की आकृति है? चित्तौड़गढ़ की दोस्तों। और अर्धचंद्राकार और तस्त्री नुमा है सीकर की, धनुषाकार होगी दौसा की, तिलक या पानी की बूंद जैसा दोस्तों राजसमंद, ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर दोस्तों। ये रही आपकी अलग अलग आकृतियां। आप देखिए सपत बहुभुजाकार जैसलमेर की आकृति है या नहीं दोस्तों? इस मैप के अंदर देखो, अजमेर त्रिभुजाकार, वर्गाकार दोस्तों टोंक, भीलवाड़ा आयताकार। ठीक है, अब दोस्तों ये था अपना राजस्थान का क्षेत्रफल। अब हम राजस्थान की सीमाएं पढ़ेंगे, किस किस राज्य से किस किस देश से हमारी सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है उसके बारे में। ठीक है, चलिए पहला हमने पॉइंट पढ़ा था दोस्तों कौन सा? राजस्थान का सामान्य परिचय जैसे अक्षांश विस्तार, दूसरा पढ़ा क्षेत्रफल, तीसरी पॉइंट पढ़ रहे हैं सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं राजस्थान की सीमाएं, जिसके अंदर है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। यानी दोस्तों तटीय सीमा राजस्थान की किसी के साथ नहीं लगती, यानी जो समुद्र के साथ, केवल अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070, वो केवल एक ही देश के साथ लगती है, पाकिस्तान। ठीक, और अंतरराज्य सीमा है दोस्तों 4850 किलोमीटर, वो दोस्तों कितने राज्यों से लगती है? जल्दी से बताओ दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य हैं जिसमें से सबसे ज्यादा दोस्तों अपने 1600 किलोमीटर अपने एमपी मध्य प्रदेश से लगती है। न्यूनतम 89 किलोमीटर पंजाब से लगती है दोस्तों। 5920 कुल अपनी सीमा है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो कितनी बताओगे आप? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतरराज्य सीमा 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा तो आपको बतानी है 5920 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का किसने निर्धारण किया था दोस्तों। निर्धारण दोस्तों करते हैं सर सीरियल रेडक्लिफ। दोस्तों रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोस्तों, आप सभी को पता है, जिसका निर्धारण करते हैं सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा। कब? 17 अगस्त 1947 को दोस्तों ये इसकी घोषणा की जाती है। शुरुआत कहां से दोस्तों? राजस्थान के मैप के अंदर देखा जाए तो हिंदूमल कोट से यहां से शुरुआत होकर दोस्तों ये श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर तक दोस्तों स्थित है। बाड़मेर के तक शाहगढ़ या बाखासर बाड़मेर तक दोस्तों ये इसका अंत है, अंतिम बिंदु है। राज्य की कुल सीमाएं 18%, जिसमें से 1070 किलोमीटर दोस्तों कुल, यानी राज्य की कुल सीमा का 18% अंतरराष्ट्रीय सीमा का रखती अपने पास। पाकिस्तान, एक मिनट देखिए,
पाकिस्तान राज्य दोस्तों दो ही लगते हैं, पाकिस्तान के राज्य पंजाब और सिंध दो ही राज्य लगते हैं। इनके कौन कौन से कहां कहां पर लगते हैं दोस्तों, ये रहा अपना, ये रहा बहवल नगर, बहवलपुर, रहीम यार खान, ये अपने हैं पंजाब के साथ लगते हैं दोस्तों। इस साइड श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे अधिकतम लगती है जैसलमेर की 464 और न्यूनतम लगती है 168 किलोमीटर बीकानेर की। ठीक है, इतनी चीज याद है या नहीं दोस्तों, ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो भंवर नगर की सीमा है दोस्तों, ये श्री गंगानगर को भी लगती है और बीकानेर को भी लगेगी। बहावलपुर की है दोस्तों बीकानेर को और जैसलमेर को लगेगी। रहीम यार खान की जैसलमेर के साथ सीमा बनती है। अब दोस्तों सिंध प्रांत है पाकिस्तान के दो ही राज्य जिनमें पंजाब कंप्लीट हो चुका है अभी, और सिंध, सिंध का घोटकी है, इसकी दोस्तों सीमा लगती है जैसलमेर, सुकुर की जैसलमेर, खैरपुर जैसलमेर, संगर है दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, और उसके बाद उमरकोट जैसलमेर बाड़मेर के साथ, और थार पारकर बाड़मेर के साथ ये। और राजस्थान की दोस्तों ये श्रीगंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, यानी सबसे ज्यादा 464, न्यूनतम 168, सबसे ज्यादा जैसलमेर, न्यूनतम बीकानेर। यह 1070 किलोमीटर कुल मिला के। आप दोस्तों क्वेश्चन बनेगा ये है, श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। निकटतम अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो जिला मुख्यालय पूछा जाए तो अपना हो जाएगा श्रीगंगानगर, और सबसे दूर हो जाएगा बीकानेर। धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। अगर अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट, सीमा पर और सीमा से दोस्तों अगर पूछा जाए तो धौलपुर सबसे दूर है इस चीज में। और श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सबसे छोटा जिला है। अगर दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे छोटा श्री गंगानगर है सीमा के पास, और सबसे बड़ा तो जैसलमेर है। 2 नंबर पॉइंट है दोस्तों अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो हम पढ़ चुके हैं, अब अंतरराज्य कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। कितनी सीमा, 4850 किलोमीटर दोस्तों सीमा लगती है टोटल। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, हरियाणा दोस्तों हरियाणा 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, पंजाब 89 किलोमीटर दोस्तों। अवरोही क्रम दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी बड़े से छोटे की ओर अवरोही, अव यानी डिक्रीज। तो सबसे पहले कौन से राज्य की सीमा लगी दोस्तों, वो ये रहा आपका मैप राजस्थान का, और ये देखो पंजाब की लगेगी दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ दोस्तों 89 किलोमीटर। सबसे कम भी हरियाणा की लगेगी 1262 किलोमीटर, यहां तक भरतपुर तक। उसके बाद उत्तर प्रदेश की दो ही जिलों की, सॉरी 4 जिलों की सीमा बनती है उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है क्या, एक मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ और है। उत्तर प्रदेश के साथ 2 ही जिलों की सीमा, मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों 10 जिलों की सीमा बनती है। गुजरात के साथ कितने की बनती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें दोस्तों समझ में आई दोस्तों। ये देखो पंजाब के साथ 2 जिलों की, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की। हरियाणा के साथ दोस्तों, एक मिनट, ये लो जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर। जय भजो हनुमान सेका वाटिया है दोस्तों। ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक से याद करना चाहते हो, अन्यथा दोस्तों डायरेक्ट याद करिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ 2 ही, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों कितने जिले बनाते हैं, कमेंट करो, 10 जिले। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये 10 जिले। और गुजरात के साथ 6 जिले बने थे, जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, ये। और राजस्थान के वे जिले दो दो
राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, यानी दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के, वे कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? हनुमानगढ़ है दोस्तों एक, वो बनाता है पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाएगा। भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। धौलपुर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। बांसवाड़ा है दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वह कौन कौन से जिले हैं? अगला, कोटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं दोस्तों, कोटा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता था, ये अविखंडित है। ये भी चीज याद रखना, अविखंडित जिला कोटा है। और चित्तौड़गढ़ वह जिला है जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता था, ये विखंडित है। और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ दो भागों में विखंडित करता है दोस्तों, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो भागों के अंदर है। कौन सा चित्तौड़गढ़? भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से दोस्तों क्या है? सर्वाधिक लंबी झालावाड़ की है दोस्तों, और न्यूनतम है बाड़मेर की दोस्तों। ये भी चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद 25 जिले सीमावर्ती जिले दोस्तों, यानी 25 जिलों की सीमा बनती है। कहां कहां पर दोस्तों? 23 की लगती है अंतरराज्यीय सीमा और 4 की लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। किस प्रकार है दोस्तों? यानी 23 की दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा और 4 की अंतरराष्ट्रीय। अब देखो यहां पर बाड़मेर तथा गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं। दोनों की सीमा लैंड लॉक्ड के नाम से जानी जाती है, जिसमें 27-25 कहा जाता है दोस्तों। की सीमा बनती है टोटल 8 जिले ऐसे जो अंतः स्थलीय जिले, जो किसी के साथ किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली। अजमेर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अलावा दूसरा विखंडित जिला है, और राजसमंद ये अजमेर को दो भागों के अंदर विखंडित करता है। राजसमंद जिला का मुख्यालय दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम एक जैसा नहीं है, जिसका राजनगर है जिला मुख्यालय। दोस्तों ये एग्जाम के अंदर छप सकता है क्वेश्चन, कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुसार नहीं है, तो वह राजसमंद, जिसका जिला मुख्यालय का नाम है राजनगर। अगला क्वेश्चन क्या बनेंगे दोस्तों? राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? राजस्थान के 4 बड़े जिले और चार छोटे जिले। रेड क्लिप रेखा कहां पर कहां से तक है? मानगढ़ हिल्स, मानगढ़ हत्याकांड का जिक्र दोस्तों, इसके बारे में आप बताइए। तो हमारे 3 क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट करवा दिए दोस्तों, और ये दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर आप कवर कर लेना दोस्तों, ठीक है? क्लास को लाइक करना, शेयर करना। यह कितना दोस्तों कंटेंट बचा हुआ एक बार देख लेते हैं। चलिए इतना ही था दोस्तों। हाँ, सीमावर्ती विवाद दोस्तों, एक चीज आप देखना, सीमावर्ती विवाद है मानगढ़ हिल्स विवाद। स्थिति है बांसवाड़ा। विवाद है गुजरात और राजस्थान के मध्य। बजट 2018-19 के इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। जो सीमावर्ती विवाद है मानगढ़ हिल्स विवाद, जो किस किस राज्य के बीच है? गुजरात और राजस्थान के बीच में, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है?